Good morning, students. Today we will read chapter 3 of English grammar of class 8th, articles and determiner. नाउन को मॉडिफाई, क्लेरिफाई करने वाले शब्दों को हम डिटरमाइनर कहते हैं. डिटरमाइनर क्या है? द वर्ड्स हु मॉडिफाई एंड क्लेरिफाई नाउन एंड नाउन फ्रेजेज. नाउन को और नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने वाले, क्लेरिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर सच एज आर्टिकल्स. नंबर फर्स्ट इज आर्टिकल. Students, there are two types of articles. Number first, definite article the, और indefinite article a and an. किसी भी particular noun, particular जब किसी noun के बारे में हम बात करते हैं, when we are talking about something a particular, तो we use the. particular, specific, किसी स्पेसिफिक अगर हम चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? द. जैसे कि नेचुरल थिंग्स हैं, द गैंगीज, द हिमालयास, तो इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? द सन, द मून, एट्सेट्रा. द यमुना. और ए एंड हम किससे पहले यूज करते हैं? इनको बोलते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल. जो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड जैसे कि आ, ई, ऊ, मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? वोवेल. इस तरह की अगर आवाज़ आ रही है किसी भी नाउन में तो उससे पहले हम यूज करते हैं कौन सा आर्टिकल? एन. अगर इस तरह की साउंड आ रही है, ए, आ, ई, ऊ, इस तरह की साउंड अगर आती है, जैसे कि ही इज ऑनेस्ट पर्सन. ही इज, अब यहां पर कैसी साउंड आ रही है? ऑनेस्ट. ओ क्या होता है? वोवेल. ये एच यहाँ पर साइलेंट है, आवाज़ किसकी आ रही है? ऑनेस्ट. तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन. ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. वह एक ईमानदार व्यक्ति है. तो ये समझ आ गया आपको? जो वोवेल साउंड है उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? एन. लाइक दिस इज एप्पल. यह एक सेब है. दिस इज एन एप्पल. तो एप्पल में यहाँ किसकी साउंड आ रही है? ए, वोवेल साउंड. इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एन. और जो कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर आती है उससे पहले हम यूज करते हैं ए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बुक. तो यहां पर कैसी साउंड आ रही है? बे. बुक. बी क्या होता है? कॉन्सोनेंट. तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम? ए यूज करेंगे या एन? ए. दिस इज ए बुक. यह एक किताब है. और अगर हम ये कहें CCS, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी. CCS इज यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? यहाँ कैसी साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी. ये, और ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट. तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम ए. चौधरी चरण सिंह CCS एक यूनिवर्सिटी है. इज ए यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर कैसी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड. इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ए.
तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का कहाँ यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो, वह पियानो प्ले करती है, पियानो बजाती है। तो पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए पियानो से पहले हम क्या यूज करेंगे, द। नेक्स्ट यूनिक, ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक है, जिनके जैसा कोई नहीं है, लाइक द सन, द मून, द इंटरनेट। तो इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, द, जो यूनिक हैं, जैसे कि द सन। नेक्स्ट इज रिवर्स, सी, ओशियन, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट। इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल, द गेंगीज, द अरेबियन सी, द नीलगिरीज, द सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी दिशाएं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो इनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर, जैसे कि इसका नाम बता रहा है हमें, क्वांटिटी। एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिफायर्स आर यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास बहुत सा, काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में धन है। आई हैव इनफ मनी, तो एनफ क्या हो गया, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। वी हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो मच भी क्वांटिफायर हो गया। एंड शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त हैं, मतलब कम हैं, शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो ये फ्यू भी क्या हो गया, क्वांटिफायर। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, तो क्वांटिफायर के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैनी, सेवरल और लिटिल एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए नाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो बोल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाउन है उसकी लोकेशन को ये बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस लैपटॉप इज माइन, यह लैपटॉप मेरा है। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। दिस लैपटॉप इज माइन, कि यह वाला जो लैपटॉप है यह मेरा है। दैट कार इज माई अंकल्स, वह कार मेरे अंकल की है। तो ये क्या बता रहा है, इशारा कर रहा है कार की तरफ कि दैट कार, वह कार। दिस लैपटॉप, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो ये क्या बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। इस डिटरमाइनर को हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज पजेसिव। पजेसिव क्या बताता है, दिस इज यूज टू एक्सप्रेस पजेशन और ओनरशिप ऑफ ए नाउन। किसी ओनरशिप की, नाउन की ओनरशिप, मतलब वो उसका मालिक कौन है, यह बताता है पजेसिव। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो कार के बारे में क्या बता रहा, माई, मेरी कार है, ओनरशिप बता रहा है, पजेशन बता रहा है ये। दिस इज योर हाउस, तो योर, माई, हिज, हर, ये क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, हुज बेबी आर यू वाचिंग, तुम किसके बच्चे को देख रहे हो। विच स्कूल डू यू प्रिफर, तुम कौन सा स्कूल पसंद करते हो। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं इंटेरोगेटिव्स।